हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमारे पास यहाँ पे सी शार्प प्रोग्रामिंग की लेक्चर सीरीज चल रही है। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं डू वाइल लूप इन सी शार्प। भाई, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने लूप्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने फॉर लूप को भी डिस्कस किया था और वाइल लूप को भी डिस्कस किया था। और मैंने आपको बताया था ये तीन टाइप्स होती हैं, फॉर, वाइल और डू वाइल। तो फॉर और वाइल लूप तो हमने डिस्कस कर लिया है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं डू वाइल लूप इन सी शार्प। तो भाई, आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है, ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपके सर मोहम्मद आदिल, और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट है लूप्स के अंदर, डू वाइल लूप। ठीक है, सी शार्प के अंदर हमने फॉर लूप देखा। ठीक है, तो अब देख रहे हैं हम यहाँ पे डू वाइल लूप। सही है, तो डू वाइल लूप का यहाँ पे पहला पॉइंट देखो, द डू वाइल लूप इज सिमिलर टू द वाइल लूप, हाउएवर इट इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस विदाउट कंडीशन बीइंग चेक्ड। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। फॉर और वाइल लूप में क्या हो रहा था, पहले कंडीशन चेक हो रही थी, तो कंडीशन अगर ट्रू थी तभी बॉडी एग्जीक्यूट हो रही थी, तभी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही थी। लेकिन डू वाइल में क्या है, आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तब भी एक दफा लूप लाजमी चलेगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फॉर और वाइल लूप में क्या था, कंडीशन ट्रू होगी तभी आपके पास स्टेटमेंट्स चलेंगी। डू वाइल लूप में क्या है कि आपकी कंडीशन अगर फॉल्स भी है ना, तो एक दफा लूप लाजमी चलेगा। कौन सा वाला, डू वाइल वाला। तो यहां पे यही कह रहा है, इट इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस, मतलब एक बार लाजमी चलेगा चाहे आपकी कंडीशन फॉल्स हो, क्योंकि एक दफा लाजमी चलेगा बगैर कंडीशन को चेक किए। सही है, तो अगर इसकी मैं आपको प्रैक्टिकल समझाऊं, ठीक है, ये जो हमने वाइल लूप का काम किया था, मैं इसको यहां से कमेंट करता हूं, कंट्रोल के कंट्रोल सी, और यहां पे आता हूं मैं डू वाइल का सिंटैक्स बताता हूं। तो देखो, यहां पे सबसे पहले हमने क्या करना है, काउंटर वेरिएबल इनिशियलाइज करना है। मैंने यहां पे कह दिया इसको 0। ठीक है, i इज इक्वल टू 0। और अब डू वाइल का सिंटैक्स क्या है, देखो, पहले डू लिखोगे, फिर उसकी बॉडी, और फिर उसके बाद क्या आएगा, और एंड में वाइल के बाद आप क्या लगा दोगे, सेमी कोलन, मतलब यहीं पे इसको बंद कर दोगे। वाइल लूप में क्या था, हम बॉडी स्टार्ट करते थे वाइल लूप की, लेकिन यहाँ पे सारा काम डू की बॉडी में होगा और कंडीशन हम कहां पे लगाएंगे, वाइल के अंदर लगाएंगे। तो देखो, मैं यहां पे कह रहा हूं कि भाई इसको प्रिंट करवाओ, किसको, आई को। और अब देखो, इनिशियलाइजेशन हो गई, प्रिंट करवा लिया। ठीक है, उसके बाद मैं यहां पे क्या कहूंगा, आई प्लस प्लस। ठीक है, मतलब इंक्रीमेंट करवा रहा हूं। और अब वाइल में मैं क्या दूंगा, कंडीशन दूंगा। तो मैं कंडीशन कहता हूं कि आई जब तक छोटा है या बराबर है 10 के, तो मतलब ये लूप चलता जाएगा। इसका मतलब आई में फर्स्ट टाइम क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, और ये लूप कहां तक चलेगा, 0 से लेके 10 तक चलेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे आके इसको रन करूं, अच्छा, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है, इसको मैं यहां से कट करता हूं, ठीक है, और यहां पेस्ट करता हूं। मतलब होगा क्या, फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या है, 0 है। ठीक है, और यहाँ पे 0 प्रिंट हो जाएगा, फिर आपके पास क्या होगा, कंडीशन चेक होगी। ठीक है, आई जब तक छोटा है या बराबर है 10 के, आई में भी क्या है, 0 है, तो मतलब कंडीशन ट्रू है। तो इसका मतलब वाइल की कंडीशन ट्रू है, तो ये दोबारा डू की बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। डू की बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, पहले हमें आई प्रिंट हो जाएगा, मतलब उसके अंदर 0 वैल्यू है, फिर उसके अंदर एक इंक्रीमेंट होगा, फिर आई के बाद आई के पास 1 आ जाएगा, फिर दोबारा चेक होगा कि 1 छोटा है या बराबर है 10 से, कंडीशन ट्रू है, तो दोबारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब अभी इस केस में ये लूप हमारा वैसे ही चलेगा जैसे फॉर और वाइल चल रहा था। तो यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो 0 से स्टार्ट हुआ, कहां तक चल रहा है, 10 तक चल रहा है। लेकिन जैसे ही 10 हुआ, मतलब वाइल की कंडीशन फॉल्स हो गई, तो वो कहां आ गया, मतलब वाइल की कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगी ना, तब वो डू वाला पार्ट नहीं चलाएगा, वो कहां आ जाएगा, वाइल लूप के बाद उसके नीचे जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो आपकी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया, इसका डिफरेंस, मतलब डू वाइल फॉर और वाइल लूप से डिफरेंट है। किस तरह से है, देखो, मैं यहाँ पे आई के अंदर भेजता हूं 1, और कंडीशन में कहता हूं
कि i छोटा है किससे, 0 से, मतलब i के पास अभी क्या है, 1 है, सही है। तो 1 छोटा है 0 से, इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स है ना, कंडीशन फॉल्स है, लेकिन फिर भी एक दफा डू का ब्लॉक लाजमी चलेगा, क्योंकि होता क्या है, डू का ब्लॉक पहले चलता है फिर कंडीशन चेक होती है। इसका मतलब एक दफा डू का ब्लॉक लाजमी चलेगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, लेकिन उसके बाद अगर कंडीशन बेशक फॉल्स भी हो जाए ना, तब वो दोबारा डू का ब्लॉक नहीं चलाएगा, ठीक है। मतलब डिफरेंट किस तरह से है, फॉर और व्हाइल में क्या था, कंडीशन ट्रू होगी तभी उसकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, लेकिन डू व्हाइल में क्या है, बेशक कंडीशन आपकी फॉल्स हो, एक दफा आपका लूप लाजमी चलेगा। तो मैं यहां पे आके इसको रन करता हूं, तो देखो कंडीशन अभी फॉल्स है, लेकिन एक दफा डू का ब्लॉक लाजमी चलेगा। तो अगर मैं यहां पे आके इसको रन करूं तो आप रिजल्ट देखना, देखो क्या आ रहा है, 1, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो जो मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर आई दिया था, तो आई के अंदर 1 था ना, तो डू की बॉडी हमारे पास चली है, लेकिन व्हाइल की कंडीशन फॉल्स हो गई। यही वजह है कि जैसी व्हाइल की कंडीशन फॉल्स हुई, उसने दोबारा डू की बॉडी नहीं चलाई, सही है। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू होती, ठीक है, तो वो दोबारा डू की बॉडी चलाता। कब तक चलाता डू की बॉडी, जब तक व्हाइल की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, सही है। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है किसका, डू व्हाइल का, सही है। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। मतलब ये तो सिंटैक्स मैंने आपको समझाया ना, और इसका यूज कैसे करते हैं वो समझाया। इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम आगे के लेक्चर्स में इंप्लीमेंट करेंगे, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसकी थ्योरी पे आते हैं, सही है। तो यहाँ पे मैं यही कह रहा हूं, द डू व्हाइल लूप इज सिमिलर टू द व्हाइल लूप, however it is always executed at least once, एक दफा लाजमी चलेगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी कि ट्रू है या फॉल्स है। फिर सेकंड पॉइंट, द लूप स्टार्ट्स विद द डू कीवर्ड, मतलब डू व्हाइल में पहले डू आता है, एंड इज फॉलोड बाय अ ब्लॉक ऑफ एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, मतलब पहले आप सिर्फ डू लिखते हो, देखो डू के बाद कोई कंडीशन नहीं है, डू के बाद सिर्फ क्या है, उसका ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है, मतलब ये ब्लॉक है और इसके अंदर ये दो क्या है, स्टेटमेंट्स हैं। तो यहाँ पे यही कह रहा है। फिर द व्हाइल स्टेटमेंट अलोंग विद द कंडीशन अपीयर्स एट द एंड ऑफ दिस ब्लॉक, मतलब इस केस में, डू व्हाइल के केस में जो व्हाइल है वो आपके पास लास्ट लाइन होती है, और व्हाइल के एंड में हम क्या लगा देते हैं, इस केस में सेमीकोलन लगा के इसको बंद करते हैं। अब देखो, द स्टेटमेंट्स इन द डू व्हाइल लूप आर एग्जीक्यूटेड एज लॉन्ग एज द स्पेसिफाइड कंडीशन रिमेन्स ट्रू, मतलब यहां पे भी वही बात कह रहा है कि जब तक व्हाइल की जो कंडीशन है वो ट्रू रहेगी, तब तक डू का पार्ट एग्जीक्यूट होता रहेगा, मतलब जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी आपका लूप चलता रहेगा, ठीक है। व्हेन द कंडीशन इवैल्यूएट्स टू फॉल्स, द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आफ्टर द डू कीवर्ड आर इग्नोर्ड एंड इमीडिएट स्टेटमेंट आफ्टर द व्हाइल स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, मतलब ये एक दफा डू चला, लेकिन उसके बाद कंडीशन फॉर एग्जांपल फॉल्स हो गई, तो वो दोबारा डू को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। मतलब जैसी कंडीशन इसको यहाँ पे फॉल्स मिली, तो वो डू की बॉडी को इग्नोर करेगा और कहाँ आ जाएगा, व्हाइल के बाद उसके नीचे जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो भाई ये था हमारा आज का लेक्चर, डू व्हाइल लूप इन सी शार्प प्रोग्रामिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।